श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 69 नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि को ये पता चला कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले ही अनेक कन्याओं से विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि वे भगवान को इस स्थिति में देखें। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत विचित्र है कि एक ही शरीर में भगवान ने 16,000 स्त्रियों से एक साथ विवाह कर लिया, और वो भी अलग अलग महलों में। इस प्रकार देवर्षि उत्सुकता पूर्वक द्वारका पहुंचे। यह नगर बगीचों और उद्यानों से युक्त था, जिसके आसपास पक्षियों और भौरों की आवाज गूंज रही थी। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अंबुज, कल्हारा, कुमुद और उत्पल से भरे हुए थे और हंसों और सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। द्वारका 9 लाख राजमहलों होने पर गर्व करता था। ये सभी महल स्फटिक और चांदी के बने थे और विशाल पन्ना रत्नों से जगमगा रहे थे। इन महलों के अंदर सामान सोने और रत्नों से सजे हुए थे। यातायात के लिए अच्छी तरह से निर्मित गलियां, सड़कें, चौराहे और बाजार थे, और कई सभा भवन और देव मंदिर इस मनमोहक शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। सड़कें, आंगन, व्यावसायिक मार्ग और घरों के आंगन सभी पानी से सराबोर थे और झंडों से लहराते झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया प्राप्त कर रहे थे। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था, जिसे लोकपाल पूजते थे। इस क्षेत्र में विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला की झलक दिखाई थी, और यह भगवान हरि के रहने का स्थान था। इसलिए इसे भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों के महलों से भव्य रूप से सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से एक में प्रवेश कर गए। वैदूर्य रत्नों से सजे मूंगे के खंभों पर महल टिका हुआ था। दीवारें नीलम से जड़ी थीं और फर्श स्थायी चमक से चमक रहा था। उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे, जिनसे मोती की लड़ियां लटक रही थीं। सिंहासन और पलंग हाथी दांत और बहुमूल्य रत्नों से बने थे। उनकी सेवा में अनेक सुंदर वस्त्र पहने दासियां थीं, जो अपने गलों में लॉकेट पहने थीं। साथ ही कवचधारी रक्षक भी थे, जो पगड़ी, सुंदर वर्दी और रत्नजटित कुंडल पहने हुए थे। अनेक रत्नजटित दीपों का प्रकाश महल के अंधेरे को दूर कर रहा था। हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से बोल रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रही सुगंधित अगुरु की धूप को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने सात्वत पति श्री कृष्ण को उनकी पत्नी के साथ देखा। उनकी पत्नी सोने के हैंडल वाली याक की पूंछ से उन्हें हवा दे रही थीं। वे स्वयं उनकी सेवा कर रही थीं, यद्यपि उनकी सेवा के लिए 1000 दासियां थीं, जो उनके समान ही चरित्र, सौंदर्य, यौवन और सुंदर पोशाक में थीं। भगवान धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। इस कारण जब उन्होंने नारद को देखा, तभी तुरंत श्रीदेवी के पलंग से उठ खड़े हुए, नारद के चरणों पर मुकुट युक्त मस्तक को झुकाया और हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बैठाया। भगवान ने नारद के चरणों को धोया और फिर उस जल को अपने सिर पर रखा। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी हैं और अपने भक्तों के स्वामी हैं, फिर भी उनके लिए इस तरह का व्यवहार करना उचित था, क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है, जिसका अर्थ है ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण धोकर उनका सम्मान किया। यद्यपि भगवान के चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम पवित्र तीर्थ है। वैदिक परंपरा के अनुसार देवर्षि की संपूर्ण पूजा करने के बाद नर के मित्र आदि ऋषि नारायण भगवान कृष्ण ने नारद से संवाद किया, और भगवान के विचारों से ओतप्रोत वाणी अमृत की तरह मधुर थी। अंत में भगवान ने नारद से पूछा, हे प्रभु एवं स्वामी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? श्री नारद बोले, हे सर्वशक्तिमान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समस्त संसार के शासक आप सभी लोगों से मित्रता रखते हुए भी दुष्टों का संहार करते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप इस ब्रह्मांड में इसका पालन पोषण और रक्षा करने के लिए अपनी मर्जी से अवतरित होते हैं। इसलिए आपकी महिमा का सर्वत्र गान किया जाता है। अब मैंने आपके उन चरणों के दर्शन किए हैं, जिनके दर्शन से आपके भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है, जिन चरणों पर ब्रह्मा जी और अन्य महान विभूतियां अपने हृदय में ध्यान करके ही संतुष्ट होती हैं, और जो भवसागर में गिर चुके हैं, वे उद्धार पाने के लिए आपके चरणों का ही स्मरण करते हैं। कृपया आप मुझ पर भी अपनी कृपा करें, ताकि मैं हर समय विचरण करते हुए आपका स्मरण कर सकूं। कृपा करके मुझे ये शक्ति प्रदान करें कि मैं आपका स्मरण कर सकूं।
तब नारद जी श्री कृष्ण के दूसरी पत्नी के भवन में गए। वे सर्व योगेश्वरों के अधिपति की आध्यात्मिक शक्ति के साक्षात दर्शन करने को उत्सुक थे। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी प्रेमिका और उनके मित्र उद्धव के साथ चौंस खेलते देखा। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर और उन्हें आसन देकर नारद जी की पूजा की। उसके बाद उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्हें कुछ पता नहीं हो और पूछा, आप कब आए? हम जैसे अपूर्ण लोग आपके जैसे पूर्ण लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? हे ब्राह्मण, जैसा भी हो, कृपया मेरे जीवन को शुभ बना दें। ऐसा कह सुनकर नारद आश्चर्यचकित हो गए। वे चुपचाप खड़े रहे और दूसरे महल में चले गए। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने वाले पिता की तरह लाड़ प्यार कर रहे थे। वहां से वे दूसरे महल में गए जहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर भगवान यज्ञ अग्नियों में आहुतियां डाल रहे थे तो दूसरी ओर 5 महायज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे थे। कहीं पर वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और साथ ही यहाँ तक कि उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े गए भोजन को भी ग्रहण किया। कहीं पर भगवान कृष्ण मौन रहकर और मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए संध्याकालीन पूजा के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। तो कुछ ऐसे भी स्थान थे जहां तलवार की कसरत के लिए जगह निर्धारित थी, वहां वे तलवार और ढाल चला रहे थे। एक जगह भगवान गदाग्रज घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार थे, जबकि दूसरी जगह वे अपने पलंग पर लेटे थे और भाट उनकी महिमा का गायन कर रहे थे। कहीं तो वे उद्धव और अन्य राजमंत्रियों से परामर्श कर रहे थे और कहीं वे जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिसके इर्द गिर्द कई नर्तकियां और अन्य युवतियां थीं। कहीं वे उत्तम ब्राह्मणों को बड़े ही भली भांति से सजाई गई गायें दान दे रहे थे और कहीं महाकाव्यों के इतिहासों और पुराणों के शुभ वृतांत सुन रहे थे। कहीं भगवान कृष्ण किसी एक पत्नी के साथ हंसी मजाक करते देखे गए। कहीं वे अपनी पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में लगे थे तो कहीं वे शास्त्रों के नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे थे। कहीं वे अलग बैठकर भौतिक प्रकृति से परे भगवान का ध्यान कर रहे थे और कहीं अपने से बड़ों की इच्छित वस्तुएं देकर व उनकी आदरपूर्वक पूजा करके दास्तापूर्ण सेवा कर रहे थे। एक स्थान पर वे अपने कुछ सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके युद्धों की योजना बना रहे थे और दूसरे स्थान पर वे शांति स्थापित कर रहे थे। कहीं पर केशव और बलराम मिलकर पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में विचार कर रहे थे। नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने बच्चों का विवाह उपयुक्त समय पर कर रहे हैं और यह विवाह समारोह उत्साह से मनाए जा रहे हैं। नारद ने देखा कि कैसे योगेश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपनी बेटियों और दामादों की विदाई की व्यवस्था की और फिर महोत्सवों के समय उनका घर वापस आगमन करवाया। नगर के सभी लोग इन उत्सवों को देखकर अचंभित थे। कहीं वो देवताओं की विस्तृत यज्ञों से पूजा कर रहे थे और कहीं वो जनकल्याण कार्य जैसे कुएं, जन उद्यान और मठ बनाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे। दूसरी जगह वे शिकार पर गए थे। वे अपने सिंधी घोड़े पर सवार होकर और सबसे वीर यदुओं के साथ यज्ञ में बलि के लिए जानवरों का शिकार कर रहे थे। कहीं कहीं योगेश्वर कृष्ण वेश बदलकर मंत्रियों और अन्य नागरिकों के घरों में घूम रहे थे ताकि यह जान सकें कि उनमें से प्रत्येक क्या सोच रहा है। इस प्रकार योगमाया के इस दृश्य को देखने के बाद नारद मुस्कुराए और तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। नारद बोले, हे परमात्मा, योग विद्या के स्वामी, अब हम आपकी रहस्यमय शक्तियों को समझ पाए हैं, जिनको बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं। केवल आपके चरणों की सेवा करने से ही मैं आपकी शक्तियों को अनुभव कर सका हूं। हे प्रभु, मुझे विदा दीजिए। मैं उन लोकों में विचरण करूंगा जो आपकी प्रसिद्धि से भरे हैं और पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करूंगा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का वक्ता हूं, उसे करने वाला हूं और उसका समर्थन करने वाला हूं। हे मेरे बच्चे, मैं दुनिया को सिखाने के लिए धर्म का पालन करता हूं, इसलिए तुम परेशान मत हो। इस तरह नारद ने हर राजमहल में भगवान को उनके स्वरूप में देखा, जो गृहस्थी में लिप्त लोगों को पवित्र करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। अनंत शक्ति के धनी भगवान कृष्ण के विस्तृत योग प्रदर्शन को बारंबार देखकर ऋषि आश्चर्यचकित और विस्मय से भर गए।
भगवान कृष्ण ने नारद को भरपूर सम्मान दिया और उन्हें आर्थिक समृद्धि, इंद्रियों की तृप्ति और धार्मिक कार्यों से जुड़े तोहफे दिए। ऋषि इनसे पूरी तरह संतुष्ट हुए और भगवान को लगातार याद करते हुए वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान नारायण ने सभी जीवों के कल्याणार्थ अपने अलौकिक सामर्थ्य का खुलासा करके सामान्य मनुष्यों की दैन्यचर्या का अनुकरण किया। हे राजन, इस प्रकार उन्होंने अपनी उन 16,000 वरिष्ठ प्रेयसियों के साथ मनोरंजन किया जो अपनी शर्मीली, प्रेममयी दृष्टियों और मुस्कान से भगवान की सेवा करती थीं। भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और विनाश के सर्वोच्च कारण हैं। हे राजन, जो कोई भी उनके द्वारा इस दुनिया में किए गए अद्वितीय कार्यों का जप करता है, सुनता है या उनकी प्रशंसा करता है, जिनका अनुकरण करना असंभव है, वो निश्चित रूप से मुक्ति देने वाले सर्वोच्च भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करेगा।